रूल्स ऑफ डिवाइड, भाग के नियम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई दी गई संख्या, जैसे ये मैंने कोई संख्या लिख दी, कोई दी गई संख्या 2 से विभक्त तभी होगी जब उसका इकाई अंक सम संख्या होगा। 0, 2, 4, 6, 8 अगर सम संख्या होगा इकाई अंक, तो 2 से वो संख्या तभी पूर्णतः विभक्त हो पाएगी। दूसरा नियम, कोई दी गई संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो वह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। दोबारा बताता हूं कि कोई दी गई संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाएगा, तभी वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो पाएगी। अब 4 से विभक्त होने के लिए क्या नियम है? 4 से विभक्त होने का नियम यह है कि संख्या के दहाई और इकाई अंक को मिलाकर जो संख्या बनती है, यानी ये लास्ट के 2 अंक को मिलाकर जो संख्या बनती है, ये अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो पाई तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो पाएगी। अब 5 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का क्या नियम है? 5 से विभक्त होने का नियम यही है, सबको पता है कि अगर संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब 6 से विभक्त होने के लिए नियम तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर सम संख्या होगी अधिकतर तभी 6 से डिवाइड हो पाता है। 7 से विभक्त होने का नियम, 7 से विभक्त होने का क्या नियम है? 7 से कोई संख्या तभी डिवाइड हो पाएगी अगर संख्या का इकाई अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटा दें, और घटाने के बाद जो संख्या आती है वो अगर 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो यह संख्या भी 7 से विभक्त हो जाएगी। दोबारा बताता हूं कि इकाई अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह 7 से डिवाइड हो जाती है तो ऊपर जो संख्या दी हुई होती है वो भी 7 से विभक्त हो जाएगी। अब छठा नियम, 8 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? 8 से विभक्त होने का ये नियम है, अगर संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई इन 3 अंकों को मिलाकर जो संख्या बनती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है, वह अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो दी गई संख्या भी चाहे कितनी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 8 से विभक्त हो जाएगी। संख्या को चाहे जितना बड़ा कर लो, लेकिन इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर ये तीनों अंक मिलाकर जो संख्या बन रही है वो 8 से विभक्त हो रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अब 9 से विभक्त होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम भी 3 की तरह है। क्या है? अगर संख्या के अंकों का योग सभी को जोड़ लें, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा तो वह दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 10 से विभक्त होने का नियम तो सभी को पता है, संख्या का इकाई अंक अगर 0 होगा तो वह संख्या तभी 10 से विभक्त हो पाएगी। अब 11 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभक्त होने का क्या नियम है? कोई भी संख्या हो 11 से विभक्त तभी होगी अगर इकाई अंक की तरफ से चलने पर समस्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर बराबर हो, तभी वो संख्या 11 से विभक्त होगी। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, इसमें इधर की साइड से चलना है, पहले समस्थानों को जोड़ेंगे 2, 3, 5 और 1, 6। अब विषम स्थानों को जोड़ेंगे 3 और 1, 4 और 8, 12। 1, 3, 4 और 8, 12, तो 6 माइनस 12, ये अंतर अगर 0 आ जाता तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती, इसलिए यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।